हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम आप लोगों के सामने आ गए हैं जिसमें हम आपको आज हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम लोग आपके साथ जुड़ गए आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनून क्लासेज में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पोलिनोमियल, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स जो था वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। 2.2 के एक्सरसाइज 2.2 के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जिसका जो बेसिक था वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसमें आप लोगों को रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल हम लोगों को वेरीफाई करना था। यहाँ मैंने क्वेश्चंस लिखा है, क्वेश्चन के ऊपर पहले लिखा हुआ आप लोगों को फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। अब हम यहाँ जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है उस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग ये पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो वहाँ से हम लोगों को जीरोज मिलेंगे, फिर उसके हम लोग सम और प्रोडक्ट करेंगे, और एक हमारा जो बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बताया था उसमें हम लोगों के पास में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से हम लोग निकालेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो अपना वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में आप लोगों के पास में है एक्स स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। ये आपका क्वेश्चन है पॉलिनोमियल पी एक्स इजिकल्स टू, है ना, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये आप लोगों का क्वेश्चन है। इसको सोल्व करें हम लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना हम लोगों को, क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसे करना है कि जो नंबर हो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो तो -2 आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए ये, और इसका जो कोफिशिएंट होगा वो उन दोनों का मल्टीप्लाई। तो -2 को मैं स्प्लिट करूं तो -2 को स्प्लिट क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तो माइनस का 4 रखें और एक प्लस का 2 रखें। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो -4 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, -2 जो हम लोगों को चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 जो कि हमें चाहिए। तो स्प्लिटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x और -8 इजिकल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक x कॉमन आ गया तो क्या रहेगा, x माइनस का 4, यहाँ क्योंकि x तो बाहर आ गया माइनस का 4, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लिया मैंने, क्या बच गया, x और -2 कॉमन आएगा, इसमें से भी 2 कॉमन आएगा। ये क्या है, 2 इंटू 4 है ना 8 को, तो 2 तो आ जाएगा बाहर, क्या रहेगा 4 रह जाएगा, तो यहाँ से क्या रह गया 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 4 जब मैंने कॉमन लिया तो क्या रह गया, इधर तो x बच गया, दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो इधर तो x बच गया, और यहाँ क्या रह गया, प्लस का 2 रह गया, x प्लस 2 आप लोगों के पास इजिकल्स टू 0, इक्वल्स टू में 0 हो गया। अब यहाँ से x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, क्योंकि जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो इसमें से इसका मतलब होता है कि दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, तो इसका मतलब है उसमें से कोई ना कोई एक टर्म क्या रही होगी, 0 रही होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 4, x इक्वल्स टू 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x इजिकल्स टू -2। इसके दो जीरोज हो गए भाई, दैट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू 4 और बीटा इक्वल्स टू -2। ये तो रहे हम लोगों के जीरोज फाइंड आउट किए जो। अब हम लोग क्या करें, इसका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स की बात करें, वेरीफाई करेंगे तो रिलेशन
रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, है ना। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट की बात करें तो पहला जो है हम लोगों के पास में रिलेशन वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अगर आप लोगों का पोलिनोमियल जो है पी एक्स इजिकल्स टू कैसा हो, ए एक्स स्क्वायर और प्लस का बी एक्स और प्लस सी है, और इसके दो जीरोज हो, एक अल्फा और दूसरा क्या हो बीटा हो, एक अल्फा और दूसरा क्या हो बीटा हो। तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू क्या होगा आप लोगों के पास में, कांस्टेंट टर्म, यानी इसको मैं पहले लिखूं तो माइनस का बी अपॉन ए, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन में माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा सी बाई ए, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहां से माइनस का था ना, ये कांस्टेंट टर्म नहीं होगी भाई, ये तो कांस्टेंट टर्म तो प्रोडक्ट के लिए होगी, यहां पे क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहां क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यहां इसका कंपैरिजन इससे करें हम लोग, अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या है अपने पास में, a इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 1, a इक्वल्स टू 1 है, और b इक्वल्स टू क्या है, b इक्वल्स टू क्या है -2, और c इक्वल्स टू क्या है, c इक्वल्स टू अपने पास में माइनस का 8। तो हम बात करें एक तो यहाँ से है और एक यहाँ पे है, तो मैं सम ऑफ जीरोज की बात करूं, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा यहां से 4 और प्लस में माइनस का 2, कितना हो गया ये माइनस का 2 हो गया। और सम ऑफ जीरोज वैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा ये, कितना होना चाहिए माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए, यानी कि माइनस का क्या हो जाना चाहिए 2, और अपॉन में एक तो आप लोगों का यहाँ क्या रहेगा प्लस का 2 रहेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का b, ऐसे इधर लिखो अगर अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए माइनस का b बाई ए, तो माइनस और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, ये दोनों क्या हो रही है अपने पास में सेम थिंग्स हो रही है दोनों, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे दोनों इक्वल हो रहा है तो वेरीफाई हो जाता है। अब बात करें इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 इंटू -2 कितना हो गया माइनस का 8, और वैसे फाइंड आउट करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो गया आप लोगों के पास में 4 इंटू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया माइनस का 8 अपॉन 1, दैट मीन्स माइनस का 8। ये आप लोगों का रिलेशन था, वेरीफाई करना था कि हम लोग एक तो इन फॉर्मूले से जो फाइंड आउट करें दैट मीन्स ये, और एक हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया फैक्टराइजेशन मेथड से, उनका जो एडिशन और प्रोडक्ट आ रहा है वो सेम टू सेम उनके जो फॉर्मूले से आ रहा है अपने पास में उसके इक्वल आना चाहिए, इसको कहते हैं हम लोग वेरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड, इसके जो एक्सरसाइज के फर्स्ट के जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न सबका एक ही है, आप लोगों को फैक्टराइजेशन करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है और उसके बाद में उनका वेरिफिकेशन करना है, ठीक है भाई, सबका एक जैसा का जैसा ही मेथड। सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम लोग, पी एक्स इजिकल्स टू क्या हो सकता है अपने पास में 4x स्क्वायर, 4s स्क्वायर है भाई माइनस का 4s
और प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या लूँ, 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 ले ले। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका स्प्लिटिंग करना है, माइनस का 4 का स्प्लिट करना है किस तरह से कि एडिशन तो क्या आ जाए, माइनस का 4 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए अपने पास में, 4 1 जा 4, कितना आ जाए 4 1 जा 4। तो क्या कर सकते हैं, प्लस का 4 यानी कि 2 और -2, -2 और -2 मिला के कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो प्लस का 4। हमें भी यही चाहिए भाई, मल्टीप्लिकेशन तो 4 1 जा 4 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, माइनस का 4। तो क्या हो सकता है 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करें, वही कॉमन ले हम लोग अगर, तो 4 अगर 2 कॉमन आएगा इसमें से, भाई 2 कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा, 2 और s भी कॉमन आएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, 2s स्क्वायर है यानी 2s स्क्वायर है तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 बच जाएगा, s स्क्वायर में से s आ जाएगा तो s और -2s पूरा का पूरा आ गया तो 1। यहाँ से क्या कॉमन लूँ मैं, माइनस का 2s को माइनस का क्या लेंगे। अब देखो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वहाँ पे क्या होता है 1 कॉमन आता है और साथ में क्या आएगा, ये एक प्लस का और एक माइनस का। हम कौन सा ले, प्लस का 1 कॉमन ले या फिर माइनस का 1, वो डिपेंड करेगा कि इधर अपने पास में क्या आ रहा है। नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो माइनस की, यानी ये वाली माइनस की, अब ये तो प्लस की है तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ माइनस का, तो ये तो माइनस का है तो ये तो प्लस का हो जाएगा 2s और ये प्लस का है तो माइनस का साइन कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब 2s -1 दोनों में से कॉमन आएगा तो इधर क्या रह जाएगा 2s और इधर क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2s -1 को के इक्वल 0 हो सकता है या फिर इस वाले 2s -1 के इक्वल 0 हो सकता है। तो यहाँ से 2s इजिकल्स टू क्या हो सकता है 1 और यहाँ से 2s इजिकल्स टू क्या हो सकता है 1, यानी s इजिकल्स टू क्या हो सकता है 1/2 या फिर s इजिकल्स टू क्या हो सकता है 1/2, यानी दोनों जीरोज इसके क्या आ रहे हैं, सेम टू सेम आ रहे हैं दोनों जीरोज। अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट की बात करें हम लोग, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। क्या हो जाएगा यहाँ से, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, अगर px पोलिनोमियल जो है ऐसा हो ax स्क्वायर और प्लस का bx प्लस c हो, तब आप लोगों के इसके दो जीरो जो अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू क्या होता है माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ये वेरीफाई करें, यहाँ से अल्फा इजिकल्स टू क्या है 1/2 और बीटा इजिकल्स टू क्या है 1/2, ठीक है। अब वेरीफाई करें तो सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, यहाँ से सम ऑफ जीरोज 1/2 और प्लस का 1/2 कितना हो जाएगा 1, हाफ और हाफ मिला के 1, और वैसे अल्फा प्लस बीटा करें तो माइनस का b/a, या यहीं से कर लेते हैं, यहीं रख दो माइनस का b/a कितना है, b कंपैरिजन करें तो हम लोगों के पास में b कितना है, b है माइनस का 4 और एक माइनस यहाँ है और एक ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस का 4 और a क्या है 4, a क्या है 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4/4 यानी क्या हो जाएगा 1 हो गया भाई, ये क्या हो गया 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, और यहाँ करें तो c/a कितना हो जाएगा 1 और अपॉन में 4 क्या हो जाएगा 1/4। ये रिलेशन और ये रिलेशन यहाँ से 1 और 1/4 दोनों क्या हो रहे हैं वेरीफाई हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो क्वेश्चन था अपने पास में उसमें आप लोगों के जो रिलेशंस थे वो वेरीफाई। हाँ तो प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई एक्सरसाइज का। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास में, px इजिकल्स टू क्या गिवन है 6x³ माइनस का 3 और माइनस का 7x। इसको रीअरेंज करना पड़ेगा भाई क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म पहले है और वेरिएबल वाली बाद में, तो
रीअरेंज करेंगे तो 6x स्क्वायर है, सॉरी है ना, इधर भी स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6x स्क्वायर, अब 7 का मुझे क्या करना है, 7 को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है कि एडिशन तो प्लस माइनस करेंगे तब तो -7 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन 6 3 जाए 18 आ जाए, तो माइनस का 9 और प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा और -9 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। हमें भी क्या चाहिए था 6 3 जा -18, तो माइनस का 18 हो जाएगा, राइट है। तो 9 और 2 इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस का 7 9x और प्लस का 2x और प्लस माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग बात करें 2x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लिया तो इधर क्या हो जाएगा 2x रह जाएगा और माइनस यहाँ क्या रह जाएगा 9, यहाँ क्या रह जाएगा 9 प्लस इधर तो कोई कॉमन ही नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लिया, क्या रह गया 2x और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x 3x और मतलब 2x कॉमन लेंगे, 2x प्लस ये 9 नहीं होगा ये 3, क्योंकि 3x कॉमन आ गया तो 3 बचेगा, 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा इधर से तो 3x और इधर से प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं और यहाँ से 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू 3 और यहाँ से 3x इक्वल्स टू 1 माइनस का, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ से 3/2 और x इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो गया माइनस का 1/3। ये दो वैल्यूज आ गई भाई अल्फा और बीटा की। अब रिलेशंस की बात करें हम लोग, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोज अगर मान के चले पॉलिनोमियल आप लोगों का px इक्वल्स टू ax स्क्वायर और प्लस में bx है और प्लस c है, तब क्या हो जाएगा, और इसके दो जीरोज है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू सम करेंगे 3/2 और माइनस का 1/3, 3/2 और माइनस का 1/3 कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 जा 9 और माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा 7/6, क्या हो गया 7/6। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा भाई, ये 3/2 और माइनस का 1/3, 3/2 और इनटू में माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, बच क्या गया 1/2, वो भी किस में माइनस में। यहाँ सम ऑफ जीरोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ सम ऑफ जीरोज करेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b क्या है यहाँ पे a इक्वल्स टू में कितना है अपने पास में a इक्वल्स टू 6 और b इक्वल्स टू क्या है -7 और c इक्वल्स टू क्या है -3। तो इधर कर लेता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a, दैट मीन्स माइनस इंटू माइनस का 7/6, तो ये क्या हो जाएगा 7/6 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, तो यहाँ से c क्या है -3/a यानी कि 1 नहीं 6, तो 3 कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, यह क्या आ जाएगा माइनस का 7/6 और माइनस का 1/2 आप लोगों का, और इधर भी क्या है माइनस का 1/2 और 7/6। तो ये क्या हो रहा है, दोनों में रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। अब हम लोग रिलेशन इसका करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आप लोगों के पास में, मैं ये वाली चीज़ वापस काम में आएगी तो इसको मिटा नहीं रहा हूँ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो px इक्वल्स टू क्या गिवन है
4u², 4 क्या है u² और प्लस का 8u, इसमें क्या है भाई c0 है इसमें, तो हम लोग क्या करें 4u² और प्लस का 8u इजिकल्स टू 0। ये फैक्टराइजेशन करना भी बड़े काम टेढ़ी खीर है। तो क्या होता है, जैसे हम पहले 9th क्लास में हमें फैक्टराइजेशन ही सिखाया गया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और उसके। अब इसमें क्या है, आप लोगों के पास में c0 है तो दो ही टर्म है, दो में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो u इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। 8 है, दैट मीन्स 4 इंटू 4 कर सकते हैं और इसको भी 4, तो 4 और u कॉमन आ रहा है दोनों में से। अब यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और u कॉमन आ जाएगा, तो क्या रहेगा ओनली u रहेगा, एक u, और प्लस यहाँ से u तो आ गया बाहर और क्या बच गया, 8 में से 4 आ गया तो 2 बच गया अपॉन इक्वल्स टू 0। या तो 4u की वजह से 0 हुआ होगा, या तो अपने पास में क्या 4u है इसको 0 कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग u प्लस 2 को 0 कर सकते हैं। या तो u प्लस 2 की वजह से 0 हुआ होगा या फिर 4u की वजह से 0। दैट मीन्स u इक्वल्स टू एक तो क्या हो गया 0 और एक u इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस का 2 हो गया। यानी अल्फा इक्वल्स टू तो हम कह सकते हैं 0 और बीटा इक्वल्स टू हम कह सकते हैं माइनस का 2। अब यहाँ से अपने पास में क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज की बात करें तो कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज। अब अगर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट की बात करें तो px अगर आप लोगों का इस तरह से ax² प्लस का bx और प्लस c हो और उसके जीरोज क्या हो अल्फा और बीटा हो, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। इधर सम ऑफ जीरोज लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज हो जाएगा 0 और प्लस माइनस का 2, 0 और माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 0 और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 0 इंटू माइनस 2 दैट मीन्स 0। तो देखो ये तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोगों ने जो हमारे फैक्टर्स से हमारे जीरोज आए उससे हम लोगों ने प्रूव किया। अब हमारे को क्या करना है, हम उस b/a और उससे प्रूव करें तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से a इक्वल्स टू क्या है 4 और b इक्वल्स टू क्या है 8 और c इक्वल्स टू क्या है 0। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का b यानी 8 और a यानी 4 तो माइनस का 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c अपॉन a, दैट मीन्स क्या हो जाएगा c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 4, 0/4 यानी कि 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। एक माइनस का 2 और एक 0, दोनों अपने पास में क्या आ रहा है एक माइनस का 2 और एक 0, यानी दोनों रिलेशंस अपने पास में वेरीफाई हो रहे हैं कि हम लोग कैसे वेरीफाई करें इन दोनों को। तो ये वेरिफिकेशन हो गया कि इसकी वैल्यू भी 0 और -2 आ रही है और इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 0 और -2। एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज क्या आ रहा है -2 और -2 आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा आप लोगों के पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है t² -15। अब इसका फैक्टराइजेशन हम लोग एक दूसरा तरीका है उससे भी कर सकते हैं या फिर इससे भी हो सकता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा t², हाँ पोलिनोमियल px इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t² माइनस का 15, तो यहाँ से क्या हो जाएगा t² माइनस 15 इक्वल्स टू 0, वही t² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15, उधर जाएगा तो फिर t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस में √15, प्लस माइनस में √15। पहले भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, वहाँ पे 3 था। तो t इक्वल्स टू या तो रूट में 15 हो सकता है या फिर t इक्वल्स टू क्या हो सकता है माइनस में √15 हो सकता है। ये दो जीरोज आ गए, अल्फा इक्वल्स टू √15 और बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया √-15, ठीक है। अब हम बात करें रिलेशंस की,
तो अगर अल्फा और बीटा दो कोफिशिएंट है तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा यहाँ से, सम ऑफ जीरोज तो हो जाएगा रूट में 15 और प्लस माइनस में रूट में 15। अब ये माइनस का एक रूट में 15 और एक प्लस का 15 मिला के क्या हो जाएगा 0, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा रूट में 15 और इनटू में माइनस में रूट में 15, दोनों मिला के कितना हो गया भाई, रूट 15 और रूट 15 माइनस का 15 हो जाएगा, एक ए और एक ए। और वैसे हम लोग वेरीफाई करें तो उससे फॉर्मूले से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करेंगे तो ए इक्वल्स टू कितना आएगा अपने पास में 1 और बी इक्वल्स टू 0 और सी इक्वल्स टू माइनस का 15। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो सकता है, माइनस का बी अपॉन ए, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 0/1 और 0/1 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0/1 की वैल्यू क्या होती है 0, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का मतलब सी की वैल्यू क्या हो गई 15 माइनस की, और ए का वैल्यू 1, तो यह क्या हो जाएगा माइनस का 15। यहाँ पे माइनस का 15 और 0 आ रहा है, वही माइनस का 15 और 0 इधर आ रहा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और रूट सम ऑफ जीरोज दोनों में क्या आ रहा है इक्वल। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है आप लोगों का, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, उसका पहला जो क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज का, वो सारे के सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन के। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाँ देखो बच्चों भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3x² और माइनस का x और -4 px = 2, ये आप लोगों को गिवन है। स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3x² और माइनस का x और माइनस का 4 = 0 है ना। अब हमें क्या चाहिए, -1 के स्प्लिट ऐसा होना चाहिए कि -1 का एडिशन सब्ट्रैक्शन तो -1 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए 4 × 3 यानी कि 12। तो यही कर लेते हैं हम लोग 4 और 3, माइनस का तो 4 और प्लस का 3 क्या रह जाएगा -1, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। क्या क्या स्प्लिटिंग से, तो 3x² माइनस का 4x माइनस का प्लस का 3x और -4 = 0, ठीक है। अब हम लोग इसका फैक्टर्स करेंगे तो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो क्या रह जाएगा 3x और -4 प्लस यहाँ क्या कॉमन ले 1 कॉमन आएगा, क्या रह जाएगा 3x - 4 = क्या 0। 3x - 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो रह जाएगा x और प्लस का इधर क्या रह जाएगा 1 = 0। क्या हो सकता है, या तो 3x - 4 = 0 हो सकता है, या फिर x + 1 = 0 हो सकता है। यहाँ से 3x = क्या 4 और यहाँ से x = -1, यहाँ से x = क्या हो गया 4/3 और एक x = क्या हो गया -1। दो फैक्टर्स हो गए, दो इसके अल्फा और बीटाज की वैल्यू आ गई। अब हम इसका डिफाइन करेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या हो गया रिलेशन, अगर मान लीजिए पोलिनोमियल इस तरह से हो px = ax² और प्लस का bx और प्लस c, तो इसके अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं, तब आप लोगों का अल्फा प्लस बीटा = किसके होगा माइनस का b/a, माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा c/a के, किसके c/a के। तो सम ऑफ जीरोज करेंगे हम लोग, हमारे जो जीरोज आए उनका सम, पहले हमारे जो जीरोज आते हैं उनका सम करेंगे, यानी 4/3 और माइनस का 1 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/3, माइनस का नहीं प्लस का 1/3 एलसीएम लेके। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या करें हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 4/3 इंटू में माइनस का 1 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा माइनस का 4/3। ये तो रहा हमने जो निकाले थे ना जीरो उसके प्रोडक्ट और सम।
अब यहाँ इधर कंपैरिजन करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इस पोलिनोमियल को, तो ए इज इक्वल्स टू क्या 3, बी इक्वल्स टू क्या -1 और सी इक्वल्स टू क्या 4, सी इक्वल्स टू क्या -4। अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी का मतलब क्या हो गया माइनस इंटू माइनस का 1 और अपॉन में 4, सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का यानी कि 1/4 और उधर क्या आ रहा था 1/4, 4 नहीं है ये a है तो 3 यानी क्या आ रहा है 1/3 किसका प्लस का 1/3 प्लस का। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है c अपॉन ए, c अपॉन ए क्या हो जाएगा आप लोगों का माइनस का 4 अपॉन 3, ओवरऑल कितना हो जाएगा माइनस का 4/3, ये माइनस का 4/3 और 1/3 और इधर भी क्या आ रहा है माइनस का 4/3 और 1/3। ये थे क्वेश्चन आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था, उसके सब क्वेश्चन थे 6 जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन पे। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चंस है, तो उसमें हम लोग इसके सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, ओके।